नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा करने, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। रिमझिम बारिश की बूंदें आपके जीवन में उत्साह उमंग लाई हैं। युग प्रवाह का यह अंक मानसून के साथ आपके पास पहुंच रहा है। इस अंक के साथ हम हाजिर हैं पूज्यवर के विचारों के साथ। सबसे पहले अमृतवाणी। हमने जो ज्ञान की पृष्ठभूमि बनाई है वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है। आप उसको बांटने का ही काम अपने जिम्मे ले लें। और हम बना नहीं सकते, ठीक है, आपके पास नहीं है बनाने को, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप बांटना ही काम शुरू कर दें तो ये भी बात का नहीं है। बनाया हमने है, लिखा हमने है, हमको प्रेरणाएँ किसी ने हमको दी हैं, हमको किसी ने युग की समस्याओं के समाधान हमको बताए हैं। और आप ऐसा कर दीजिए कि उसको बांटने के लिए तैयारी कर दीजिए। बांटें कैसे? बांटे को आपको मालूम नहीं है। हमने 100 बार तो कहा है, 1000 बार कहा है आपसे। आपको हमने ज्ञान रथ की बात कही है, हमने आपको झोला पुस्तकालय की बात कही है। झोला पुस्तकालय लेकर के छोटे छोटे ट्रैक्ट हमने आजकल लिखे हैं। तब हम पानी पीते हैं जब एक ट्रैक्ट रोज लिख लेते हैं। जब तक एक ट्रैक्ट लिखा नहीं जाता तब तक एक पानी नहीं पीते। उसमें हमारे प्राण हैं, उसमें हमारा जीवन है, उसमें चिंगारी है, ऐसी चिंगारी है कि अगर आप उसमें जरा सी हवा लगा दें और आप जरा सा ईंधन डाल दें तो ये दावा नहीं बढ़ सकती है। बहुत शानदार चीज़ें हैं हमारी। आप इनको घर घरों में जन जन के पास जा कर के पढ़ाने का और वापस लेने का काम कीजिए। इसको आप ज्ञान रथों के माध्यम से हमको ले जाइए। ज्ञान रथ में गुरु जी आए, गुरु जी का रथ हम ले जाएंगे। अच्छा चलो ऐसे कर लीजिए। विवेकानंद जो अमेरिका वगैरह सारी दुनिया में से घूम करके आए थे, तो कलकत्ते में बड़े बड़े जजों ने और बड़े बड़े वकीलों उनकी ये बग्घी थी, स्वयं खींची थी। घोड़ा चलेगा नहीं, घोड़ा नहीं चलेगा। हमारे विवेकानंद की बग्घी को लेकर के हम चलेंगे। तो आप हमको लेके घुमा दीजिए अपने गाँव में, अपने कंधे पर लेके घुमा दीजिए। स्वर्ण कुमार ने अपने अंधे और माँ बाप को कंधे पे बैठाया था। कंधे में बैठा करके सारी तीर्थ यात्रा कराई थी। आप अपने गांव की तीर्थ यात्रा नहीं कराएंगे हमको? अपने मोहल्ले वालों की नहीं कराएंगे? अपने मित्रों की नहीं कराएंगे? अपनी जान पहचान वालों की यात्रा कि घर घर में हमको ले नहीं जाएंगे? हमको ले जाइए। हमारे साहित्य को स्वयं पढ़ेंगे और दूसरे लोगों को पढ़ाने के लिए समय निकालेंगे। तो आप ये मान के चलिए हमको कंधे पर लेके चलते हैं, आप हमारी गाड़ी लेके चलते हैं, आप हमको घुमाने के लिए चलते हैं, आप हमारा विजय का जुलूस निकाल के चलते हैं, आप हमको हाथी पे बिठा के ले चलते हैं। आप लेके चलिए हमको। कैसे चलेंगे? आप जानवर से लेके चलिए। आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे, आपके यहाँ हम क्या करेंगे? इतनी बार गए हैं और आप इतनी बार हमारे यहाँ आए। आपने कुछ हमारे लिए किया है और हमने आपके लिए कुछ किया है। आप कीजिए कुछ हमारे लिए। हमारी इच्छा है हमारा साहित्य भारतवर्ष का एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसके पास न गया हो और जिसने पढ़ाना हो। आप पढ़ाने के लिए स्वयं जाइए, नौकर को मत भेजिए। ये मत कीजिए शाखा वाले जाएंगे, शाखा वालों को जन्म में डालिए। अगर आपके बीच हमारे प्रति कोई सहानुभूति है, अगर आपको हमारे प्रति कोई निष्ठा है, अगर आप हमको अपना मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं और ये मानते हैं कोई भला आदमी है, कोई संत है, सिद्ध पुरुष को मरने दीजिए, तो आप फिर कुछ कीजिए हमारे लिए। हम चाहते हैं आप करें हमारे लिए। हमने अपने गुरु के लिए किया है और उसने हमारे लिए किया है। आप हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए करेंगे। अब तक करेंगे, अब तक तो थोड़े से देंगे आपको, जैसे भिखारी को दिया जाता है। आप तो अपने काम के लिए आते हैं। हमारी नौकरी में तरक्की करा दीजिए, हमको ये करा दीजिए, हमको MLA का टिकट दिलवा दीजिए, हमको फलाना काम करवा दीजिए। 100 काम लेकर के आते हैं भिखारी की तरीके से। दानी की तरीके से आइए ना। अब भामाशाह बन के आइए ना, बस
हमेशा नहीं बन सकते, आप हमेशा नहीं हो सकते, आप ज़रूर हो सकते हैं। आपके पास समय है, सारे का सारा 24 घंटे का समय है। आप 8 घंटे अपने काम के लिए कमाने को रख लीजिए, 6 घंटे उसके लिए अपने गृहस्थी काम के लिए रख लीजिए, और 4 घंटे आप अपने नित्य कर्म के लिए रख लीजिए। तो अभी तो आपके पास 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे नहीं तो आप 2 घंटे तो लगाइए। आप एक मुट्ठी अनाज निकालना शुरू कर लीजिए, रोजाना अलग से जमा कर। आप 10 पैसे अलग से निकालना शुरू कीजिए। 10 पैसे और एक मुट्ठी अनाज बराबर होता है। अगर हृदय को चौड़ा कीजिए, दिल को चौड़ा नहीं करेंगे। दिल आपके पास नहीं है, हृदय आपके पास नहीं है, उदारता आपके पास नहीं है, श्रम आपके पास नहीं है। जो कुछ है उसको आप कीजिए। आज भी इतना दुखी है, किसकी वजह से? ज्ञान के अभाव की वजह से। तो ज्ञान के अभाव की आवश्यकता को आपको पूरा करना है। तो हम कैसे करेंगे? विद्वान नहीं है, आप विद्वान तो नहीं है, पर हम तो विद्वान हैं। हमारी आवाज़ नहीं है, हम तो पंगे की तरीके से आप हमारे साथ में मिल जाइए ना। पंगे के टांगे नहीं थी और अंधे की आंखें नहीं थी, दोनों ने एक दूसरे का सहयोग मिला लिया और सहयोग मिला करके नदी पार कर ली। हमारा गुरु पंगा है, चल नहीं सकता, हिमालय रहता है और उसके ऊपर बंधन लगे हुए हैं कि हिमालय की सीमा पर है, बाहर नहीं जाने पावे। सूक्ष्म शरीर ही धारण किए करके रहे, शरीर ही धारण करने पावे। उसके अंदर जो अभाव थे वो हमने पूरे किए। अपना शरीर, अपनी वाणी, अपना मन हमने लिया है। प्रत्यक्ष स्थूल हम है और सूक्ष्म हमारा गुरु है। सूक्ष्म हमको बनने दीजिए और स्थूल आप बन जाइए। आप लाउड स्पीकर बन जाइए। व्याख्यान हम देंगे। लाउड स्पीकर की वाणी लाखों आदमी पर चली जाती है। लाउड स्पीकर न हो तब कैसे चली जाएगी? रेडियो पे एक आदमी दिल्ली पे बोलता है और सारे हिंदुस्तान में या विदेशों में जो कुछ की उसकी बात कही जाती है विदेशों में चली जाती है। टेलीविज़न में हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बात कर रहे हैं और आप सब जितने भी बड़ा समुदाय आया हुआ है सब गौर से सुन रहा है। मौका मिला तो इसको और भी लोग देखेंगे और सुनेंगे। तो फिर ऐसे आप नहीं बन सकते। आपके समय को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जो आपके पैसे इस काम में खर्च होंगे, आप यकीन लेके जाइए कि हम आपके पैसों को जाया नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। आप गरीब नहीं हो जाएंगे, हम गरीब नहीं हो गए। आप कैसे गरीब हो जाएंगे? हमारे बच्चे हैं तब, और हम श्रम दे करके समाज के लिए और भगवान के लिए और देश के लिए हमारे ऊपर कोई कठिनाई या कोई मुसीबत नहीं है, आपके ऊपर कैसे आ जाएगी? इसलिए यहाँ से यकीन लेकर के जाइए, हमारी प्रार्थना सुनते हुए जाइए, हमारे दिल का दर्द को आप अनुभव करते जाइए। अगर आप ऐसा अनुभव करके गए और हमको कुछ सहायता करने में आप समर्थ हो सके तो हम आपके कृतज्ञ रहेंगे हमेशा, और ये समझेंगे कि आप हमारे कुटुंबी हैं, आप हमारे खानदान वाले हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे प्रिय हैं। जो कुछ कमाई होती है आदमी पहले अपने घर वालों को देता है, बाहर वालों को देता है, पड़ोसियों को भी देता है, दूसरों को भी देता है, पर सब जो कमाता है अपने घर वाले। आप घर वाले हमारे क्यों नहीं बनते? हमारे काम क्यों नहीं आते? हमारी मुसीबतों में सहायता क्यों नहीं कर सकते? आप कैसे कुटुंबी होंगे? हमारी इच्छाओं को पूरा करने में आप सहायक क्यों नहीं होते? बुढ़ा भूखा बैठा हुआ है और बुढ़ा दर्द में चिल्लाता है और उसका शक्ल देख करके चले जाएं और उसको नमस्कार करके चले जाएं, ये भी कोई बात होती है? आप समझते क्यों नहीं? आप समझिए। समझने के बाद में जब आप यहाँ से विदा हों तो फिर वही कहते हुए जाइए जो हमने कल कहा था, करिष्ये वचनम तव। करिष्ये, कीजिए 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 कीजिए, हमको देखिए मत तो सुनिए मत। हम तो गुरु जी के दर्शन करेंगे, मत करिए दर्शन हमारा, और हम गुरु जी को सुनेंगे, मत सुनिए हमको, लेकिन कीजिए। जो हम कहते हैं वो कीजिए। हमारे गुरु ने जो कहा है वो हमने किया है। जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था तो अर्जुन ने किया था, रामचंद्र जी ने कहा था तो हनुमान जी ने किया था। आप करने से क्यों करनी काटते? हम सुनेंगे देखेंगे, सुनेंगे देखेंगे, सुनेंगे देखेंगे, मत आप सुनिए मत आप देखिए, कीजिए बस। आपने सुनी गुरु सत्ता की अमृतवाणी, जिनके विचारों से करोड़ों लोगों ने जीवन की दिशा धारा बदल दी। युवाओं से लेकर वृद्धजनों तक गायत्री परिवार विश्व भर में क्या कुछ कर रहा है, प्रस्तुत है उसकी एक झलक। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संपन्न।
भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को गायत्री परिवार की श्रद्धांजलि। महानगरी मुंबई में विराट पुस्तक मेला, जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर राजकीय संगोष्ठी। देवभूमि उत्तराखंड में सक्रिय शांति कुंज की आपदा प्रबंधन वाहिनी। अब समाचार विस्तार से। आज के भटकते हुए युवाओं को दिशा देने एवं देश में युवा शक्ति के जागरण हेतु गायत्री तीर्थ शांति कुंज द्वारा चलाए जा रहे युवा शक्ति जागृति अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में भारत भर से 150 युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने कहा कि यदि शरीर के रक्त संचार प्रणाली में दोष आ जाए या संचार रुक जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार विश्व का रक्त युवा शक्ति यदि गलत दिशा में चल पड़े तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उन्हें रचनात्मक नवनिर्माण में लगाने हेतु यह अभियान चलाया गया है। युवा से मतलब है युवा व्यक्ति, हर व्यक्ति युवा है जिसकी चिंतन में हमेशा आशावाद है। आशावादी व्यक्ति हमेशा युवा होता है। आशावाद, उमंगें, विधेयात्मक चिंतन, यदि ये चिंतन बराबर बना रहेगा तो मैं समझता हूँ कि हम में से अधिकांश लोग जिनको भी गुरुदेव का सानिध्य मिला और हम लोगों ने जो प्यार पाया, आत्मीयता पाई, और वही प्यार और आत्मीयता हम लोग लुटाने का प्रयास करें तो हम देखते देखते संगठन को खड़ा करता है। इस अवसर पर शांति कुंज व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर शर्मा ने प्रतिभागियों को सप्त क्रांति आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। गुरुदेव ने क्या प्यार बांटा है और प्यार जो है दिया है, उसी से आप और हम खड़े हैं, उसी से हम बंधे हैं। वही हमारा एक धागा है जिसके माध्यम से हम चल रहे हैं और वही हमें करना पड़ेगा। ये दुनिया वालों की तरह से हमारा ये संगठन नहीं है। हमारा संगठन प्यार का है, त्याग का है, सहकार का है, चरित्र का ये संगठन है और उसी से जो है दुनिया ने सीख लेनी है और उसी को हम देंगे। विभिन्न सत्रों को उद्बोधित करते हुए शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री वीरेश्वर उपाध्याय, डॉक्टर A.K. दत्ता, प्रोफेसर प्रमोद भटनागर तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.P. मिश्रा ने संबोधित किया। संगोष्ठी में अपने अपने राज्यों की प्रगति युवा प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत की। भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के देहावसान के समाचार प्राप्त होते ही समग्र भारत में शोक की लहर छा गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार से उनका संबंध बहुत पुराना था। वे निष्ठावान सिपाही थे। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से गंगा तट पर गायत्री की मंत्र दीक्षा ली थी। मैं मेरे स्टाफ को कहता रहता हूँ, मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो, मैं शांति कुंज में चला जाऊँ और शांति कुंज में कहा वहाँ उपचार की ज़रूरत ही नहीं है। गंगा में रोज़ स्नान करूँगा और शांति कुंज में आऊँगा और वहाँ पर मैं इन्हीं गायत्री मंत्र का जाप करूँगा। मुझे विश्वास है मेरी बीमारियाँ स्वतः ही खत्म हो जाएगी। उनकी अंत्येष्टि पर गायत्री शक्तिपीठ जयपुर के परिजनों ने अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कराया। इस अवसर पर भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान आदि अनेक विशिष्ट अतिथि जयपुर में उपस्थित थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने उनके निधन पर गहन शोक प्रकट किया एवं उनकी आत्म शांति हेतु प्रार्थना की। महानगरी मुंबई के युग शक्ति गायत्री साहित्य केंद्र बोरीवली द्वारा उपनगरी कांदीवली में विराट पुस्तक मेले का आयोजन संपन्न कराया गया। हलाई लोहाना महाजनवाड़ी में संपन्न हुए इस 2 दिवसीय पुस्तक मेले में हजारों पुस्तक प्रेमी एवं युवा वर्ग ने भाग लिया। पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए स्थानीय विधायक श्री योगेश सागर ने आचार्य जी की पुस्तकों को अद्वितीय बताया। उन्होंने इन पुस्तकों को विश्व परिवर्तन की धरोहर कहा। इस अवसर पर प्रसिद्ध ज्योतिष विज्ञानी डॉक्टर J.J. रावल ने कहा कि पूज्य गुरुदेव का सानिध्य यदि प्राप्त करना हो तो उनकी पुस्तकों के माध्यम से हो सकता है। गायत्री शक्तिपीठ गोंदिया महाराष्ट्र के तत्वावधान में बजाज सभा ग्रुप शारदा वाचनालय में विराट पुस्तक मेला संपन्न हुआ। पुस्तक मेले का शुभारंभ पोथी यात्रा के माध्यम से हुआ, जिसमें पीत वस्त्रधारी बहनों ने अपने सिर पर दिव्य कलश एवं पोथियां धारण की थीं।
इस अवसर पर विधायक श्री गोपाल दास अग्रवाल तथा नगर अध्यक्ष सौभाग्यवती आशाताई पाटिल आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 7 दिवसीय पुस्तक मेले में शहर के महाविद्यालयों के छात्र, प्रधानाचार्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। साथ ही 2,75,000 रुपए का साहित्य जन जन तक पहुंचाया गया। प्रबुद्ध वर्ग भी अब आदर्श विवाहों के आंदोलन में रुचि लेने लगा है। बात है मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां के डॉक्टर प्रांजलि पाटीदार और डॉक्टर कमल पाटीदार ने स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में आदर्श विवाह संपन्न किया। इस अवसर पर भगवानपुरा के विधायक श्री जमन सिंह सोलंकी तथा खरगोन के विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार उपस्थित थे। दोनों विधायकों ने इसे अनूठी और प्रेरक पहल बताया। बिहार की राजधानी पटना में जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर 2 दिवसीय राजकीय संगोष्ठी संपन्न हुई। कार्यक्रम में राज्य भर से आए लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जल बचाने की मुहिम छेड़ी। कार्यशाला का उद्घाटन पर्यावरणविद श्री S.K. सिन्हा तथा रिटायर्ड IAS श्री माधेश्वर प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के V. चक्रवर्ती ने किया। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के डॉक्टर S.L. श्रीवास्तव ने कहा कि जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है। आज पूरे विश्व में जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में युवा वर्ग को आगे आकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। इस अवसर पर पर्यावरणविद S.K. सिन्हा ने वृक्षारोपण पर बल दिया तथा शांति कुंज के पूर्वी जोन समन्वयक श्री विनय वाजपेयी ने महाराष्ट्र के हिवरे बाजार का उदाहरण देते हुए प्रत्येक गांव को आदर्श गांव बनाने की अपील की। इनके अलावा शांति कुंज के श्री विनय केसरी एवं कीर्तन देसाई ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उत्तराखंड के चीन बॉर्डर से सटे हुए उत्तरकाशी जिले के सिदरी गांव में आगजनी के कारण उजड़े परिवारों को सहायता देने हेतु गायत्री तीर्थ शांति कुंज की आपदा प्रबंधन वाहिनी पहुंची। सिदरी में हुए इस हादसे में 200 से अधिक ग्रामवासी बेघर हो गए थे। उन्हें दैनिक उपयोगी सामग्रियां बांटी गईं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शांति कुंज की आपदा प्रबंधन वाहिनी की प्रशंसा की। युवा प्रकोष्ठ पटना द्वारा शहर के झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी पहल की गई है। पटना के 10 केंद्रों के माध्यम से लगभग 3000 बच्चों को मूल्यपरक शिक्षा दी जाती है। खुले आकाश के नीचे चलने वाले यह विद्यालय पूरे पटना में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। NIT तथा इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाले युवा प्रतिदिन 2 घंटे का समय इन बच्चों के विकास के लिए निकाल रहे हैं। रैगिंग आज विश्व भर में विकट समस्या बनती जा रही है। रैगिंग की बलिवेदी पर युवाओं की आहुति चढ़ती रही है। गायत्री परिवार दिल्ली के वरिष्ठ परिजन श्री गुलशन नवीन ने अपनी प्रथम पुस्तक इसी विषय को लेकर लिखी, जिसका विमोचन हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। इस अवसर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर कैलाश गंभीर, न्यायमूर्ति शारदा अग्रवाल, उपभोक्ता न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर प्रेमलता तथा शिक्षा जगत से जुड़े दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दीपक पेंटल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP मिश्र, शांति कुंज के वरिष्ठ चिंतक महामनीषी वीरेश्वर उपाध्याय तथा जाने माने लेखक डॉक्टर प्रियदर्शी जैसे अनेक हस्तियां इस अवसर पर उपस्थित थे। आशा है कि इस रचना से आने वाली पीढ़ियों के लिए नई दिशा मिलेगी। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इलाहाबाद में आयोजित विराट ज्ञान यज्ञ प्रचारक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री सुधीर नारायण जी के हाथों दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर गायत्री तपोभूमि मथुरा के व्यवस्थापक श्री द्वारका प्रसाद चैतन्य, ट्रस्टी श्री प्रमोद कुमार शर्मा एवं श्री सूर्यमणि तिवारी जी के अलावा इलाहाबाद के कैशाबी से आए हजारों परिजन उपस्थित थे।
श्री चैतन्य जी ने उपस्थित परिजनों को युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उनके विचारों को समग्र भारत एवं विश्व भर में फैलाने हेतु प्रेरित करते हुए परिजनों को अधिक से अधिक ज्ञान यज्ञ प्रचारक तैयार करने की अपील की। श्री प्रमोद कुमार शर्मा ने ज्ञान यज्ञ व विचार क्रांति के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। न्यायमूर्ति महोदय ने गायत्री परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए ज्ञान यज्ञ की सार्थकता को स्वीकार किया। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। गायत्री तपोभूमि मथुरा व शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में समिति की ओर से 1500 पुस्तक निशुल्क वितरित की गई एवं 1000 ज्ञान यज्ञ प्रचारक तैयार किए गए। और इसी के साथ गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जो पूरी जीने की प्रणाली को ही बदल देता है। फिर व्यक्ति वह नहीं रहता जो पहले था। आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिनके जीवन में एक ऐसा समय आया कि उनका जीवन ही बदल गया। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे 69 के आसपास मेरे संबंधी जनों ने और जो व्यक्तिगत संपर्क के सहभागी थे उन्होंने बताया कि आप गुरुदेव से मथुरा में मिलिएगा। मैं ज़्यादातर बाबा लोगों से बहुत चिढ़ा करता था और भगवा वस्त्रधारी बाबाओं के बहुत खिलाफ था। जब उन्होंने कहा कि एक दफ़े आप मिल तो लें, तो मैं सपत्नीक मथुरा गया। गायत्री तपोभूमि मथुरा में जब पहुँचे तो गुरुदेव रिक्शे पर माताजी सहित आ रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझसे कहा, बेटे तुम आ गए। वो जो भाव था, जिस भाव से उन्होंने मुझसे कहा बेटे तुम आ गए, मेरे इस पार से उस पार निकल गया। और मैंने पत्नी को कहा कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है और इस व्यक्तित्व को समझने के लिए कुछ अधिक समय चाहिए। इतने कम समय में इनको समझा नहीं जा सकता। या तो ये कोई भ्रम है और या कोई अन्य बात है, या सामने वाले व्यक्ति की क्षमता है जो मुझे इतना प्रभावित कर गई। अंतराल में गुरुदेव का हिमालय से वापस आना हुआ और मैंने बिना सोचे समझे वर्ष 73 में वानप्रस्थ में 1 महीने के शिविर में अपनी उपस्थिति गुरुदेव के समक्ष दर्ज कर दी। उन दिनों बहुत कम लोग होते थे, 15-20 लोग थे मुश्किल से, और गुरुदेव से बार बार संपर्क करना पड़ता। गुरुदेव खुद ही बुलाते थे कि आज अमुक व्यक्ति को भेजिए, आज इनको भेजिएगा। मेरा भी नंबर आया। मैंने जब तक ये एहसास कर लिया था कि गुरुदेव में एक कोई अद्वितीय क्षमता है कि वो मन की बात को बड़ी तेजी से समझ लेते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटे तुझे कुछ कहना है, तो मैंने अपने मन की बात कह दी। मैंने कहा गुरुदेव एक बात कहना चाहता हूँ। उनका बोलो बेटे क्या बात है, बोलिए। मैंने कहा गुरुदेव ये जो आपने संकल्प लिया हुआ है कि धरती पे स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय, ये होने वाला नहीं है। ये आप काम ये बंद कर दीजिए, कोई दूसरा आप विचार जो है लाइएगा। गुरुदेव ने मेरी ओर सीधी निगाह से देखा और गुरुदेव ने कहा बेटे तू अपने निराशावाद का चश्मा उतार और मेरे आशावाद की निगाहों से इसको देख। मैं तार्किक व्यक्ति था, अधिकारी के पद पे था
मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने पुनः गुरुदेव से सवाल किया कि चश्मे दोनों ही हैं, आशावाद के लगा लो तो चश्मा है, निराशावाद का लगाओ तो भी चश्मा है। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। आशावाद का चश्मा निराशावाद से कम 1,00,000 गुना बेहतर है। उन्होंने कहा ये तो भगवान का काम है, ये तो गुरु का काम है, ये तो काम होना है। मनुष्य का देवत्व में उदय, देवत्व धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये तो सुनिश्चित है। केवल समय का फेर है, 100 साल में, 150 साल में ये तो काम होना है। आज इस लंबे अंतराल के बाद में वही शख्स जो गुरुदेव से ये कहा था कि ये होने वाला नहीं है, गुरुदेव ये काम बंद कर दीजिए, मुझे स्पष्ट समझ में आ गई है कि अब इसके अलावा धरती पे कोई दूसरा विकल्प है नहीं। आपको सुखी और समृद्ध इस धरती को बनाने के लिए ये 2 ही विकल्प बचे हैं। लोग पूछते हैं कि आप गुरुदेव कोई चमत्कार की बात करिए, आप कोई चमत्कार आपके सामने किया, कोई जादू दिखाया, ये इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है। जो शख्स ये कहता रहा है कि भाई ये काम नहीं हो सकता, वही अब ये कह रहा है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही सब में बड़ा गुरुदेव का दृष्टिकोण और चमत्कार जो है वो आज सामने दिखाई दे रहा है। प्रथम तो उनके व्यक्तित्व की जो कशिश थी वो बहुत जबरदस्त कशिश थी। वो व्यक्ति को इस कदर आकर्षित करते थे कि मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। और उसी कशिश के तहत मुझे ये महसूस हुआ कि गुरुदेव के सानिध्य में रह के और समझना आवश्यक है। मैंने उनके प्रवचन में कई बार मन में प्रश्न किए और उस प्रवचन में ही उत्तर मिला। तरह तरह के प्रश्न किए और उनका उत्तर उसी क्षण मौजूद था। उससे स्पष्ट हो गया कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है जो आप मन में प्रश्न कर रहे हैं और सामने से उत्तर आ रहा है। और ये सारी चीज़ें मुझे खींच के इस मिशन से जोड़ दी। मैंने जो भी जितनी गहराई में मैंने गुरुदेव को समझने की कोशिश की है, उनका स्तर उससे गहरा बढ़ता हुआ चला गया है। चाहे जिस दृष्टिकोण से मैंने देखा, और मैंने ये पाया कि जहाँ तक मेरी पहुँच है उससे आगे उनकी जानकारी है, तो मैं उस सत्ता के बारे में शब्दों में कुछ कहने की स्थिति में हूँ नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं बहन जी? बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। क्या बताऊं भाई साहब, आज के समाज की हालत। आप तो धार्मिक पुस्तकें बेचते हैं, पर आज की युवा पीढ़ी धार्मिक पुस्तकें पढ़ती ही कहाँ है। रही बात आज के बाजारू साहित्य और किताबों की, तो उनमें तो बस विज्ञापन ही विज्ञापन है। जी हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही हैं, परंतु ऐसी बात है नहीं। आज भी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनमें युवाओं की समस्याओं के समाधान के साथ देश और समाज की समस्याओं के समाधान सूत्र रूप में है। ऐसे सूत्रों को यदि आज अपनाया जाए तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। पर भाई साहब, ऐसी पुस्तकें मिलती कहाँ हैं? ये लीजिए, क्रांतिधर्मी साहित्य। क्रांतिधर्मी साहित्य क्या है इन पुस्तकों में? इन पुस्तकों में मात्र विचार ही नहीं, युग परिवर्तन की दिशाधारा है, सभी समस्याओं का समाधान है। क्रांतिधर्मी साहित्य के बारे में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक हैं, विशाल गायत्री परिवार के अधिष्ठाता हैं, ने स्वयं कहा है, बेटे क्रांतिधर्मी साहित्य मेरे अभी तक के सभी साहित्य का मक्खन है। अभी तक का साहित्य पढ़ पाओ या न पढ़ पाओ, इसे जरूर पढ़ना। क्रांतिधर्मी साहित्य कितना छोटा पर कितना महत्वपूर्ण, फिर तो महंगा होगा। नहीं बहन जी, 21 पुस्तकों का मूल्य मात्र 130 रुपये। अच्छा, तो ये लीजिए रुपए और एक क्रांतिधर्मी सेट हमें दे दीजिए। बहन जी, क्रांतिधर्मी साहित्य आप स्वयं तो पढ़ें ही और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्रांतिधर्मी साहित्य मैं स्वयं तो पढ़ूंगी ही और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी। भैया एक सेट मुझे भी। क्रांतिधर्मी साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य।
क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ें और पढ़ाएं, युग ऋषि के संकल्पों को साकार बनाएं। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य अनघड़ से सुघड़ बनता है। यह संस्कार कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। इसके माध्यम से समाज का नवनिर्माण होता है। आदर्श समाज की स्थापना के लिए दो आत्माओं का एक सूत्र में पिरोने वाले विवाह संस्कार के बारे में आपको अधिक जानकारी देते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। मनुष्य का जीवन विविधताओं से भरा होता है। उसमें अनेकानेक विशेषताएं होती हैं तो अनेकानेक कमियां भी होती हैं, न्यूनताएं भी होती हैं। अनेकानेक गुण होते हैं तो अनेकानेक बुराइयां भी होती हैं। ऋषियों ने इस पर विचार किया और यह सोचा कि जब मनुष्य का जीवन इतनी विविधताओं से भरा हुआ है तो उसे पूर्णता के लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा। काफ़ी शोध अनुसंधान के बाद उन्होंने पाया कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों को एक युग्म में आबद्ध कर दिया जाए और दोनों एकजुट होकर अपनी जीवन यात्रा चलाएं तो निश्चित रूप से जीवन पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि कुछ विशेषताएं पुरुष की होती हैं, कुछ विशेषताएं स्त्री की होती हैं, कुछ न्यूनताएं पुरुष की हैं, कुछ न्यूनताएं स्त्री की हैं। अब दोनों जब एकजुट हो जाते हैं तो विशेषता और न्यूनता मिल करके दोनों पूरा क्रम आ जाता है और इस तरह से फिर वो जीवन पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचता हुआ चला जाता है। तो ऋषियों ने इसके लिए एक संस्कार का शुभारंभ किया। एक संस्कार के रूप में, विवाह संस्कार के रूप में, विवाह के माध्यम से दो स्त्री पुरुष को एकजुट होकर एक लक्ष्य के लिए समर्पित होने के लिए प्रतिबद्ध किया। उनका मानना था कि वैसे तो दो व्यक्ति अलग अलग यदि किसी काम को करते हैं, किसी कार्य के लिए प्रयत्न करते हैं तो दो व्यक्ति का युग्म मिल करके दो गुना काम करेगा, दो गुना क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। एक और एक दो होता है। लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं, ये हमारी जो संस्कार परंपरा है, यदि इसके अनुसार दो व्यक्ति यदि एकजुट होंगे तो उनकी क्षमता एक एक दो नहीं, एक एक मिलकर 11 हो जाएगी और वो 11 गुनी क्षमता से फिर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। निश्चित रूप से उनका जीवन पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो ऋषियों की इसी मान्यता के आधार पर यह विवाह संस्कार का शुभारंभ हुआ। और भी अनेकानेक कारण हैं। प्रारंभिक दिनों में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी परिवार की आवश्यकता हुई। परिवार का शुभारंभ स्त्री पुरुष के युग्म के बाद ही आगे क्रम चलता है उसका। तो उन सभी बातों को ध्यान में रख करके ऋषियों ने इस संस्कार के माध्यम से एक विशेष योगदान समाज को, विश्व को उन्होंने दिया। विवाह का उद्देश्य उन्होंने निश्चित किया कि यह एक ऐसा अनुबंध है स्त्री पुरुष का आपस में, जिन अनुबंधों के आधार पर अपने अपने उत्तरदायित्वों का दोनों निर्वाह करते हैं और उत्तरदायित्वों के परिपालन के साथ ही अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचते हैं। विवाह शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है। वि उपसर्ग के साथ वह धातु से विवाह शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है विशेष उत्तरदायित्वों को वहन करना। विवाह कोई कौतुक नहीं है,
कोई हंसी खेल जैसा नहीं, गुड़िया गुड्डे का जैसा बच्चे बच्चियां विवाह करते हैं वैसा नहीं है। एक विशेष जिम्मेदारी आती है दोनों पक्ष पर, वर पक्ष पर भी कन्या पक्ष पर भी, वर के लिए कन्या के लिए, स्त्री के लिए पुरुष के लिए, दोनों के लिए, दोनों के जीवन में एक विशेष जिम्मेदारी आती है, जिस विशेष जिम्मेदारी को वहन करने का संकल्प ले करके तब एक सूत्र में दोनों आबद्ध होकर के आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विवाह संस्कार के विषय में उनकी बड़ी उदात्त भावना है। उन्होंने कहा कि जो हमारा लक्ष्य है, युग निर्माण योजना का लक्ष्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यह लक्ष्य यहीं से शुरू होता है, आदर्श विवाहों से। विवाह केवल सामान्य विवाह न रह जाए जैसा कि वर्तमान प्रचलन का है। आजकल विवाह संस्कार के रूप में नहीं होते हैं, समारोह के रूप में होते हैं। नाचना गाना बजाना धूम धड़ाका खूब होता है, और यदि संस्कार की बात देखी जाए तो संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी विवाह करके इस तरह से आते हैं उनसे पूछिए कि आपका जो ये अनुबंध हुआ, स्त्री पुरुष का जो संबंध हुआ विवाह के रूप में, क्या बातें आपको बताई गई, आपको जीवन में क्या परिपालन करना है, कुछ नहीं मालूम है उनको। कारण कि वो समारोह में यह संस्कार खो जाता है। समारोह अच्छी बात है, एक उत्साह होना चाहिए, लेकिन संस्कार प्रमुख है तो संस्कार की बातें भी आनी चाहिए। तो गुरुदेव ने इसके लिए कहा कि गृहस्थ एक तपोवन है। ये जिस विवाह के माध्यम से व्यक्ति नए जीवन क्रम में प्रवेश करता है उसको गृहस्थ जीवन कहते हैं, उसको दाम्पत्य जीवन कहते हैं। तो गुरुदेव का कहना है कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। जैसे तपोवन में पहले लोग जाया करते थे तप करने के लिए, साधना करने के लिए, वैसे ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना भी है। ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ जीवन कोई ऐसे ही मौज मस्ती के लिए या कोई ऐसे घूमने फिरने के लिए, कोई ऐसे के लिए है, नहीं, विशेष उत्तरदायित्वों का इसमें परिपालन करना पड़ता है। और ये जो वाक्य कहा गया गुरुदेव के द्वारा, उसमें 3 बातें प्रमुख रूप से आई हैं, संयम, सेवा और सहिष्णुता। दोनों पक्ष को, वर और कन्या दोनों को अब संयम से काम करना पड़ता है, बोलचाल पर, खान पान पर, रहन सहन पर। क्यों? अब वो गृहस्थ बन गए हैं, सबकी निगाहें उनकी ओर होती हैं। आदर्श गृहस्थ का जीवन उनको जी करके एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, तो संयमित जीवन जीना पड़ता है, सेवा का जीवन जीना पड़ता है। एक दूसरे के लिए सेवा करते हुए सेवा के रूप में एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो सहिष्णुता है। एकाकी जीवन होता है, जैसा मन आ रहा है वैसा कर रहे हैं, नहीं, अब एकाकी जीवन नहीं है, अब 2 का जीवन एक साथ चल रहा है, इसीलिए सहिष्णुता होनी चाहिए। जब तक सहिष्णुता नहीं होगी तब तक एक से अधिक में पटेगी कैसे, एक साथ तालमेल कैसे बिठेगा। तो यदि हम आदर्श गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो यह सूत्र नोट करके रखना चाहिए कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। गृहस्थ में प्रवेश करने का समय जो निश्चित किया जाता है वो 2 तरह की बातें हैं उसमें। एक तो ये है कि जब गृहस्थी के संचालन के लिए योग्य हो जाए व्यक्ति, अथवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति आ जाए, कुछ काम धाम इस तरह से करने लगे कि वो कम से कम अपने छोटे से ही सही परिवार का भरण पोषण करने की स्थिति में हो जाए, तब उसको विवाह करना चाहिए। और सरकार ने भी इसके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी है, कन्या के लिए 18 और वर के लिए 21 साल। इससे कम तो वो कानूनी अपराध माना जाता है, तो इसके बाद ही विवाह की बात सोचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही कि वो अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो जाए, तभी उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और यह मानकर बढ़ना चाहिए कि हमारे कंधों पर एक विशेष जिम्मेदारी आ रही है, आने वाली है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम करने की स्थिति में हैं क्या। यदि अपने को पाते हैं कि उस स्थिति में हैं, तभी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अन्यथा एकाकी जीवन जीने में भी कोई कमी नहीं है, अपने हिसाब से अपना जीवन जिया जाए। लेकिन विवाह संस्कार विशेष उत्तरदायित्वों के वहन करने का एक संकेत लेकर आता है, एक सूत्र लेकर आता है, शिक्षा लेकर के आता है।
इसके जो प्रमुख क्रम हैं, ऋषियों ने इन्हीं कर्मकांडों के माध्यम से आदर्श गृहस्थ जीवन के सूत्रों का समावेश किया है। पहला जैसे है विवाह घोषणा। घोषणा के साथ ये क्रम प्रारंभ होता है। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों मिलकर के एक साथ जहाँ संस्कार समारोह पर एकत्र होते हैं, संस्कार स्थल पर, वहाँ ये घोषणा सबके सामने की जाती है कि फलां वर और फलां कन्या का आज यह विवाह संस्कार संपन्न किया जा रहा है। इन दोनों को एक विशेष सूत्र में बांधा जा रहा है। अब इनका एकाकी जीवन नहीं रहेगा, इनका दो का जीवन, युग्म का जीवन होगा और दोनों उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे जिन जिम्मेदारियों के लिए यह विवाह संस्कार संपन्न किया जा रहा है। पहला क्रम जो प्रमुख आता है उसमें हाथ को पीला करना आता है। विवाह संस्कार का ये भी पर्याय है, हाथ पीला करना। कन्या के हाथ को कन्यादाता यानी कन्या के माता पिता हल्दी दोनों हाथों पे उसके लगा देते हैं। कर्मकांड जितने भी ऋषियों ने बनाए हैं उन कर्मकांडों में एक प्रेरणा छिपी रहती है, उनका कोई विशेष शिक्षण होता है। हाथ पीला करने का तात्पर्य यही है कि यह हल्दी मांगलिक मानी जाती है। अब ये मंगल कार्य के लिए, कल्याणकारी उद्देश्य के लिए दोनों एकजुट हो रहे हैं, तो अपने कल्याणकारी उद्देश्य में कन्या सफल हो इसके लिए उसके हाथ पीले किए जाते हैं। पीला रंग ये लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का भी प्रतीक है। गृह लक्ष्मी के रूप में कन्या को भेजा जा रहा है। और हल्दी ये एंटीसेप्टिक होती है, स्वास्थ्य संवर्धक होती है। कन्या के हाथ भी मानो मजबूत किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो अपने खेलने कूदने पढ़ने लिखने में ही थी। अब एक नई जिम्मेदारी, नई गृहस्थी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ रही है, तो उसका वो सुसंचालन कर सके, ठीक से निर्वहन कर सके, इसके लिए उसके हाथ मजबूत होने चाहिए। कन्यादाता कन्या के दोनों हथेलियों पर हल्दी का लेपन करें। ओम अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायाहेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्वं संपरिपातु विश्वतः। कन्यादान और गुप्त दान का अगला क्रम होता है। कन्यादान शब्द ऐसा सुनने में लगता है कि कन्या जैसे मानो कोई वस्तु हो और वस्तु की तरह से दान किया जा रहा है। नहीं, ऋषियों का ये भाव नहीं था। ये जो मध्यकाल में कुछ इस तरह की बातें जरूर धीरे धीरे पनप गईं कि कन्या घर में आई तो वो मानो एक तरह से सेवा करने के लिए ही आ गई है, कोई दासी की तरह से ही आ गई है। ऐसा व्यवहार यदा कदा पाया गया, लेकिन ये उचित नहीं है। ऋषियों ने चाहा है कन्या का जो उत्तरदायित्व है उसका दान किया जाए, न कि वस्तु की तरह से दान किया जाए। और जब कन्या का दान, कन्या के उत्तरदायित्वों का दान किया जाए तो उसके साथ माता पिता कुछ न कुछ कन्या को सहयोगात्मक राशि के रूप में देते हैं, वस्त्र देते हैं, जेवर देते हैं, कुछ और देते हैं। तो उसके लिए लेकिन ऋषियों का ये मानना था कि जो कुछ दिया जाए उसे गुप्त रूप में दिया जाए, प्रदर्शन ना उसका किया जाए, क्योंकि जब प्रदर्शन होता है तभी होड़ लगती है। अब जब होड़ लगती है तो किसके यहाँ कम आया, किसके यहाँ ज़्यादा आया, महिलाओं का ये क्रम शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे फिर जो आज दहेज का बड़ा विकृत स्वरूप दिखाई दे रहा है उस रूप में ये क्रम आ जाता है। इसलिए ऋषियों ने चाहा है कि कन्या के उत्तरदायित्वों का जब दान किया जाए उस समय यदि कोई सहयोग के रूप में कोई राशि कन्या को दी जा रही है, कुछ सामान दिया जा रहा है, तो उसको गुप्त रूप में दिया जाए, तो गुप्त दान का क्रम इसमें चलता है। वर दोनों हाथों को स्वीकार करते हुए बोले, ओम स्वस्ति। अब कन्या अपने हाथ की लोई वर महोदय के हाथ में दे दें। अगला क्रम पाणी ग्रहण के क्रम का है। वर कन्या दोनों हाथ मिलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि स्त्री पुरुष दोनों मिल करके एक लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सहकार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाते हैं। कैसे? एक मित्र की तरह से। तो जिस तरह से मित्र दो मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसी तरह से मित्र की तरह से दोनों मिलते हैं। वर्तमान समय में परम पूज्य गुरुदेव ने इस व्याख्या को थोड़ा ज़्यादा परिमार्जित किया। उन्होंने कहा
कि मित्रता का भाव ज़्यादा उचित है। कोई दोनों में से छोटा बड़ा नहीं है, मित्रों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, दोनों बराबर के होते हैं। यहाँ भी जो स्त्री पुरुष मिल करके एक दाम्पत्य जीवन का क्रम बना रहे हैं, दोनों बराबर के हैं, मित्र की तरह से मिल रहे हैं और मित्र की तरह से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्णः सत्त्वामन्मनसां करोतु असौ। अगला जो महत्वपूर्ण क्रम है वो ग्रंथि बंधन का है। दोनों के दुपट्टों में गांठ लगा दी जाती है, ग्रंथि बंधन। तो ग्रंथि बंधन का उद्देश्य यही है, स्थूल रूप में कपड़ों के अंदर गांठ लगाई जाती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से संस्कार के माध्यम से दोनों की चेतना में, दोनों के अचेतन मन में मानो गांठ लगा दी जाती है। और यह विवाह संस्कार का जो ग्रंथि बंधन होता है वो आजीवन चलता रहता है। और आजीवन क्या, हमारे शास्त्रों में तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों का नाता रहता है। तो कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि जीवन भर व्यक्ति में कोई व्यतिक्रम नहीं उत्पन्न होता है। अब वर्तमान समय में ऐसा जो कुछ दिखाई देता है व्यतिक्रम का, यह पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अन्यथा भारतीय संस्कृति में ऐसी कहीं कोई बात सुनने में नहीं आती थी, देखने में को तो बात ही नहीं, सुनने में नहीं आती थी। तो ये ग्रंथि बंधन का क्रम यही था। 5 चीज़ें जो गृहस्थ जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण थीं, पुष्प, दूर्वा, हरिद्रा, अक्षत और पैसा। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो गृहस्थ जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। फूल की तरह से दोनों में उल्लास बना रहे, दोनों हंसते खिलखिलाते रहें। दूर्वा की तरह से जीवनी शक्ति रहे, गर्मी पाकर के दूब झुलस जाती है, लेकिन जैसे ही आषाढ़ की पहली फुहार पड़ती है फिर से हरियाली आती है। उतार चढ़ाव जीवन में आ सकता है, सुख दुख आ सकता है, लेकिन दूर्वा की जीवटता हो। हरिद्रा में भी स्वास्थ्यवर्धक गुण होता है, स्वस्थ दोनों रहें, प्रसन्न दोनों रहें। अक्षत अटूट निष्ठा का परिचायक है। न क्षतः इति अक्षतः, जिसमें क्षत नहीं है, जो टूटा फूटा नहीं है, वही अक्षत है। दोनों की निष्ठा, दोनों की भावना अटूट हो तो इस तरह से दोनों एकजुट हो करके अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। और पैसा, गृहस्थ जीवन के लिए धन की भी आवश्यकता है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको गांठ बांध लिया जाता है। कपड़े में गांठ लगाते हैं। पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कम थे, तो वो बाजार जाते थे, कहीं जाते थे तो हर सामान के लिए कपड़े में गांठ लगा लेते थे। गांठ देखकर उन्हें याद आ जाती थी कि ये सामानों को हमको लेके चलना है। तो इसी तरह से वर कन्या के बीच में ये गांठ लगाई जा रही है कि ये 5 जो इसकी प्रेरणाएं हैं, इसको हमेशा गांठ बांध कर रखा जाए। ॐ समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा सन्धाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। इसके बाद अगला जो क्रम आता है वर वधू की प्रतिज्ञाओं का आता है। अग्नि की साक्षी में घरातियों और बरातियों के सम्मुख कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, आदर्श जीवन की प्रतिज्ञाएं करते हैं गृहस्थ जीवन की। किस तरह से एक दूसरे का सम्मान करेंगे, किस तरह से एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, किस तरह से गृहस्थ जीवन में आने वाली बातों और कमियों से सावधान भी रहेंगे। ये सारी बातों का एक क्रम आता है और वर वधू दोनों प्रतिज्ञाएं इसके लिए करते हैं। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पतिव्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। फिर यज्ञ का क्रम होता है, यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है और यज्ञाग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भांवर पड़ना जिसे कहते हैं, परिक्रमा करना कहते हैं। 7 परिक्रमाएं दी जाती हैं इसमें। वर और कन्या में से कन्या 4 बार आगे होकर के परिक्रमा करती है, वर 3 बार आगे होकर के परिक्रमा करता है। चूँकि 7 हैं तो कम बेसी तो होगी ही, लेकिन ऋषियों ने ये चाहा है कि गृहस्थी के सुसंचालन का दायित्व तो स्त्री का ज़्यादा है, स्त्री में ज़्यादा योग्यता है गृहस्थी को संभालने की, इसलिए उसको 4 बार आगे करके परिक्रमा करने का विधान बनाया।
और 3 बार पुरुष आगे चलता है। जो आगे चलता है पीछे वाला उसका अनुसरण करता है, अनुकरण करता है। तो गृहस्थी में बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब एक को नेतृत्व करना पड़ता है, दूसरे को उसका अनुगमन करना पड़ता है। उसी का संकेत है ये भांवर का। लाजा का भी क्रम उसमें चलता है। कन्या का भाई धान की खील लाजा देता है अपनी बहन को, वो अपनी ओर से धन संपत्ति के प्रतीक रूप में। माता पिता तो देते ही हैं, भाई भी अपनी ओर से देता है, लेकिन कन्या उसको अपने पास नहीं रखती, अपने पति को दे देती है। सोचती है कि जब हमने अपना सारा जीवन ही पति के हाथों सौंप दिया तो अलग से कुछ बचा कर क्या करेंगे। और पति महोदय उसको यज्ञाग्नि में समर्पित कर देते हैं, हवन कर देते हैं। उनका मानना होता है कि समाज की मिली हुई चीज़ को समाज को ही समर्पित कर दिया जाए, अग्नि भगवान को दे दिया जाए तो वो पूरे समाज में फैल जाएगी। हमारे 2 हाथ पैर मजबूत हैं, हम अपने घर गृहस्थी का सुसंचालन अपनी कमाई से करेंगे, हमें किसी की मुफ्त की कमाई का माल नहीं चाहिए। तो ये ऋषियों ने इसके साथ ये सूत्र जोड़ा था। इन सूत्रों पर वर्तमान में कम विचार किया जाता है, इसीलिए जो दान दहेज की मांग की जाती है, मांग करना तो नितांत गलत होता है। माता पिता स्वेच्छा से जो दें वही अच्छा है। तो ये लाजा, होम और भांवर का ये क्रम चलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। अब वधु अपनी बाईं ओर आगे बढ़े। वधु का अनुगमन वर महोदय उनके पीछे चलते हुए करेंगे। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायन्दा अग्ने प्रजया सह। अब कन्या के भाई अपनी बहन को लाजा प्रदान करें। कन्या अपने हाथ की लाजा वर महोदय को समर्पित करें। ओम आर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो आर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा इदं आर्यमणे अग्नये इदं न मम। अब वर महोदय अगली परिक्रमा आगे बढ़कर करेंगे। वधु उनका अनुगमन करेंगी। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायन्दा अग्ने प्रजया सह। हवन सामग्री से आहुतियाँ समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। फिर सप्तपदी होती है। 7 कदम वर कन्या दोनों बराबर बराबर से चलते हैं। भांवर में तो एक आगे चलता है, एक पीछे चलते हैं, लेकिन सप्तपदी होती है उसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। गृहस्थ जीवन में कई बार ऐसा होगा कि दोनों को साथ साथ निर्णय करना पड़ेगा और साथ साथ आगे कदम बढ़ा करके चलना पड़ेगा। वो 7 कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए कदम बढ़ाना होता है? ऋषियों ने कहा है अन्न पहली आवश्यकता है। शरीर के आहार के रूप में अन्न के लिए दोनों साथ साथ प्रयास करेंगे। बल के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अपना शरीर बलवान हो। धन के लिए, धन की भी आवश्यकता गृहस्थी में पड़ती है। सुख के लिए एक दूसरे को सुखी रखने का प्रयास करेंगे। अपने अपने सुख की चिंता करने पे ही तो गड़बड़ी होती है। प्रजापालन, जो अपने आश्रित हैं उन आश्रितों का पालन पोषण, भरण पोषण करना भी दोनों की जिम्मेदारी है। और ऋतु के अनुसार व्यवहार करना, ठंडी गर्मी के अनुसार जैसे कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही एक दूसरे का मूड देख करके व्यवहार करें। तो ऋतु के अनुसार व्यवहार करना है। और 7वां है मित्रता वृद्धि के लिए। मित्र भाव से दोनों मिल रहे हैं, अभी पहले बताया गया था। मित्र भाव से दोनों मिल रहे हैं तो मित्रता की वृद्धि होती रहे।
और जैसे मित्र एक अपने मित्र को आगे बढ़ाता है, पापान निवारयति योजयते हिताय, पापों से दूर करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपदगतम च न जहाति, विपत्ति का समय आ जाता है तो मित्र का साथ छोड़ता नहीं है। कोई विपत्ति आ जाए तो स्त्री पुरुष पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे नहीं। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संतः। सज्जनों ने यही सन्मित्र का लक्षण कहा है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर पति पत्नी के रूप में एक आदर्श मित्र बन करके आगे चलेंगे तो इन 7 बातों के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और एक साथ 7 कदम बढ़ाते हैं। अन्न वृद्धि के लिए पहली साक्षी। ओम एको विष्णुर्जगत् सर्वं व्याप्तं येन चराचरं हृदये यस्ततो यस्य तस्य साक्षी प्रदीयताम्। पहला चरण, दाहिना चरण वर वधु बढ़ाएं। ओम ईश एकपदी भव सामा मनोव्रता भव, विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै, बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। 7वां चरण मित्रता की वृद्धि के लिए बढ़ाने से पूर्व 7वीं साक्षी के हेतु 7वीं ढेरी को प्रणाम करें। ओम सप्तमे सागराश्चैव सप्तद्वीपाः सपर्वताः, येषां सप्तर्षि पत्नीनां तेषामादर्श साक्षिणः। 7वां चरण बढ़ाएं। ओम सखे सप्तपदी भव सामा मनोव्रता भव, विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै, बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। इसके बाद फिर आसन परिवर्तन का क्रम आता है। अब कन्या बाईं ओर बैठती है। अभी तक जब विवाह शुरू हुआ था तो कन्या दाहिनी ओर थी, वर महोदय बाईं ओर थे, लेकिन अब सारी शर्तें लगभग पूरी हो गई, प्रतिज्ञाएं कर ली गई, सारे जो उत्तरदायित्वों का वहन का संकल्प कर लिया गया, तो अब कन्या बाईं ओर आ जाती है। इसका एक भाव ये भी है कि एक दूसरे को अपना आसन प्रदान करते हैं। कोई सम्माननीय व्यक्ति आता है तो उसके लिए उठ करके अपना आसन दिया जाता है। तो कन्या के लिए वर महोदय सम्माननीय है, वर के लिए कन्या सम्माननीय है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को आसन प्रदान करते हैं। आसन परिवर्तन का क्रम आता है। ओम इह गावो निषीदन्तु इह अश्वा इह पुरुषाः, इहो सहस्रदक्षिणो यज्ञ इह पूषा निषीदतु। और अंतिम महत्वपूर्ण क्रम आता है सुमंगली सिंदूर दान का। सिंदूर की फिलॉसफी ऋषियों ने बहुत सोच समझ के रखी है। वर पक्ष अपनी ओर से सिंदूर लाता है, वर अंगूठी से या अनामिका उंगली से कन्या की मांग में सिंदूर भरता है। कन्या की मांग में सिंदूर भरता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान है। सिंदूर का लाल रंग होता है, साहित्य में अनुराग का रंग लाल माना गया है। तो एक अनुराग की, प्रेम की स्थापना कन्या के मस्तिष्क में की जाती है, कन्या के विचारों में। कन्या को ये विश्वास दिलाया जाता है कि हमारा सारा प्रेम, सारा स्नेह तुम्हारे लिए ही है। और यदि यह बात ना हो, यानी वर महोदय का स्नेह कन्या को ना मिले और वो उसके लिए आश्वस्त ना हो, तो सिंदूर चाहे 3 बार 5 बार लगावें, नीचे से ऊपर लगावें, सारे शरीर में सिंदूर पोत लें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋषियों ने एक प्रतीक के रूप में ये चाहा है कि वर महोदय का आश्वासन पत्नी को मिले, कन्या को मिले, और कन्या उसी आश्वासन के आधार पर अपने माता पिता को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर आती है, नए घर में नई गृहस्थी बसाती है, और नई गृहस्थी नए लोगों के साथ 1-2 दिन नहीं, सारा जीवन बिता देती है। तो इस तरह से इसका जो महत्वपूर्ण सूत्र यही है सुमंगली सिंदूर दान का। सिंदूर के माध्यम से वर अपने हृदय का विश्वास, आत्मीयता, स्नेह का आरोपण करता है कन्या के मस्तक पर। ओम सुमंगलीरियं मधुरिमागं समेत पश्यत
सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतन सुभगा स्त्री सावित्र्यास्तव सौभाग्यं भवतु। कन्या फिर क्या करती है? कन्या भी अपनी ओर से वर महोदय को तिलक लगाती है, माथे पर आश्वस्त करती है कि आपने हमें सिंदूर लगा करके सौभाग्यवती होने का गौरव प्रदान किया है, तो हम भी आपके मस्तक को कभी झुकने नहीं देंगे। आपका गौरव से परिपूर्ण ललाट हमेशा चर्चित रहे, तिलक की तरह से लगे की तरह से गौरव से सिर आपका ऊंचा रखूंगी अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से। ये आश्वासन देती हुई उसके माथे पर तिलक लगाती है। ओम स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताये। और इस प्रकार से ये क्रम पूरा होता है। जितने लोग उपस्थित होते हैं, घराती हैं, बराती हैं, सब लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं वर कन्या पर और वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं कि यह वर कन्या दोनों अपने जिस गृहस्थ जीवन में, जिस दाम्पत्य जीवन में आज इन्होंने प्रवेश किया है, उस गृहस्थ जीवन में अनवरत इनकी यह यात्रा निरंतर सुखद बनती हुई चली जाए, आगे बढ़ती हुई चली जाए, प्रगति की दिशा में, समृद्धि की दिशा में, ऐश्वर्य की दिशा में, ये सब आगे बढ़ते दोनों चले जाएं। और उस समय जो बड़ा सुंदर आशीर्वचन का मंत्र प्रयुक्त किया जाता है, उसका चतुर्थ चरण है प्रतिदिनम कुशलम वर कन्ययोः। वर कन्या प्रतिदिन कुशल से रहें, प्रतिदिन हंसी खुशी से रहें, ऐसा सब लोग वहाँ मिल करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आशीर्वचन देते हैं। गणपति गिरिजा वृषभध्वजः षण्मुखो नंदी मुखडिमडिमा मनुजमाल त्रिशूल मृगत्वचः प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः। और इस प्रकार से ये वर कन्या दोनों मिलकर एक सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं। ये जितने क्रम बताए गए, इन क्रमों में ऋषियों के जो विचार हैं, ऋषियों का जो लक्ष्य है, ऋषियों का जो सोचना है, निश्चित रूप से यदि इनका अनुपालन वर कन्या करते रहें तो निश्चित रूप से उनका यह दाम्पत्य जीवन, उनका यह गृहस्थ जीवन आदर्श बनता हुआ चला जाएगा। और जैसा कि शुरू में संकेत किया गया था कि यदि आदर्श जीवन पति पत्नी का होगा, आदर्श परिवार पति पत्नी के रूप में होगा, तो निश्चित रूप से वह आदर्श ही उनके संतान में संक्रमित होगा। यहाँ एक बात की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आज बिगड़ती संतानों की स्थिति को देखकर सभी लोग बहुत चिंतित हैं। संतानों के स्वभाव, संस्कार, नई पीढ़ी किस तरह से बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन कभी कोई इस पर विचार नहीं करता कि आखिर इसका निदान क्या है, ये हो क्यों रहा है और निदान क्या है, क्यों हो रहा है। इसके लिए तो कुछ शिक्षा पद्धति को दोष देते हैं, कुछ टीवी चैनल्स को दोष देते हैं, कुछ ऐसी किताबों को दोष देते हैं, और इसके लिए कोई ऐसा निदान उनकी समझ में नहीं आता है कि इसका निदान कैसे हो। ऋषियों ने कहा था कि नहीं, इसका निदान है। इसका निदान आदर्श विवाह संस्कार है। यदि ये विवाह संस्कार आदर्श रूप में, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी एक दूसरे के दबाव पर, बिना किसी कहा सुनी हुए, यदि अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल में संस्कार संपन्न हो, तो किसी के मन में किसी तरह के न कोई कुढ़न होगी, न कोई ईर्ष्या द्वेष होगी, न कुछ होगी। अन्यथा जो क्रम चल रहा है दहेज के रूप में, जिस तरह से कन्या पक्ष को निचोड़ लिया जाता है, कन्या भले ही सबके सामने फ़ोटो खिंचाने के लिए मुस्कुराती हुई फ़ोटो खिंचावे या कुछ करे, लेकिन उसके अंदर ये टीस बनी रहती है कि जिस घर में मैं जा रही हूँ, इस घर वालों ने हमारे घर को उजाड़ दिया है। बच्चों की भाई की पढ़ाई से लेकर और दूसरी चीज़ों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है, तो उसकी वो कुंठा उसके मन मस्तिष्क में बनी रहती है। और जब उसके गर्भ में संतान आती है तो वह कुंठा अपने आप उस संतान में संक्रमित हो जाती है, और आगे चलकर फिर वो संतान बड़ी होने पर उसी कुंठा का प्रतिफलन वो के रूप में फिर वो बदला लेने की स्थिति में जब आता है, तब सब लोग कहते हैं अरे तो बच्चे बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। वास्तव में इसको ठीक करने का तरीका यही है कि यदि आदर्श विवाह शुरू हो जाए, परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए एक आंदोलन शुरू किया है, आदर्श विवाहों का आंदोलन। यदि शुरुआत अच्छी हो, आदर्श विवाहों का आंदोलन शुरू हो जाए, तो आदर्श संतान होगी, आदर्श परिवार होगा और आदर्श
समाज बनता हुआ चला जाएगा। तो जिस आदर्श समाज की परिकल्पना लोग करते हैं वो आदर्श समाज कोई कठिन नहीं है। बस केवल ध्यान इसी बात का रखना है कि उसकी शुरुआत आदर्श से हो, आदर्श विवाह का आंदोलन चले और आदर्श विवाह के आंदोलनों के माध्यम से फिर ये आदर्श का क्रम चलता रहे। आदर्श विवाहों के माध्यम से पति पत्नी आदर्श गृहस्थ बन करके एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी संतान आदर्श बनेगी, उनका परिवार आदर्श बनेगा और आदर्श व्यक्ति और आदर्श परिवारों का समुच्चय ही आदर्श समाज के रूप में होगा और चारों ओर आदर्श समाज ही दिखाई देगा जिसमें सभी लोग हंसी खुशी का, प्रसन्नता का, सुख समृद्धि का जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रारंभ किया गया लोकरंजन से लोक मंगल को गति देते हुए भारतीय संस्कृति पर आधारित मंथन धारावाहिक का आज के अंक के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। यह धारावाहिक भारतीय धर्म, संस्कृति और आध्यात्म पर विशेष प्रकाश डालता है। पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित प्रज्ञा पुराण से लिए गए कथा प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुत है यह मंथन धारावाहिक। घटाटोप अंधियारा छाया, घटाटोप अंधियारा छाया, कुछ ना दिखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। घटाटोप अंधियारा छाया, वही गगन है, वही है सूरज, वे ही चांद सितारे हैं। बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं। छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में। मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। धन के लोभ ने निश्छल से छल और अपनों से विश्वासघात करवाया। प्रेम के धागे को स्वार्थ के खंजर से काट डालने वाले कभी कभी स्वयं अपनी ही जाल में फंस जाते हैं। हरि ओम शरणायम, हरि ओम शरण। लो भाग्यवान, इस तरह चिंतित क्यों हो? आज आरती में भाग लेने भी नहीं आई? अच्छा, तो बेटी चंद्रप्रभा को खेलती देखकर अपना बचपन याद आ रहा है? अपना बचपन नहीं याद कर रही हूँ, बल्कि बेटी के यौवन की चिंता कर रही हूँ। अरे इसमें चिंता की क्या बात है? बात है,
कल बेटी बड़ी होगी, फिर उसका विवाह करना होगा। अच्छा, तो बेटी की विदाई का अभी से ही दुख होने लगा? नहीं जी, मैं चिंता कर रही हूँ कि बेटी की विदाई कैसे होगी। ना हमारे पास धन संपत्ति है, ना आय का कोई निश्चित आधार। हमें तो अभी से ही चेष्टा करनी चाहिए ना। सत्य कह रही हो भाग्यवान। थोड़ा बहुत जो शिक्षा से प्राप्त होता है उससे तो घर खर्चा ही चल जाता है, और जजमानों को पूजा पाठ करवाकर दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता हूँ, वो भी तो इतना कम होता है, कुछ भी नहीं हो पाता। जो भी होता है, जितना भी होता है, उसे बेटी के विवाह के लिए अभी से जमा करना शुरू कर दीजिए। चलो देखता हूँ। आओ। हरिओम शरणायम, हरिओम शरणायम। क्या घर में ही जमा करके रखेंगे सब कुछ? सब कुछ क्या भाग्यवान, ये थोड़े से ही तो पैसे हैं। अरे बूंद बूंद करके ही तो सागर भरता है। बात तो ठीक करती हो, मगर जो कुछ थोड़ा बहुत है उसे घर में जमा न करें तो क्या करें? लेकिन घर में चोरों का खतरा है। चोरों का? तब तो एक ही उपाय है, इसे महाजन के पास जाकर जमा किया जाए। सुना है वे लोग सूद भी देते हैं। अच्छा है, साहूकार के पास धन जमा करने से कुछ सूद भी मिल जाएगा। बेटी के विवाह के लिए तो कम से कम 12-15 साल की देर है, तब तक काफी जमा हो जाएंगे और सूद भी मिलेगा। देखिए जी, कल ही आप किसी साहूकार के पास जाकर धन जमा करना शुरू कर दीजिए। अच्छी बात है भाग्यवान, कल ही जाता हूँ किसी अच्छे साहूकार के पास। क्यों भाई धनपत? हाँ भाई गणपत, भाई खाते में कुछ मिला लपेट के? हाँ कुछ कुछ मिलता रहा है टप्पा लगा के। अरे मेरे भाई खाता तो बता रहे हैं कि हमने आधे नगर को लपेट लिया है। हाँ, अरे वही तो मैं भी देख रहा हूँ कि नगर के आधे लोगों ने ठप्पा लगा दिया है। कि लगता है तूने कुछ ज्यादा ही कह दिया, लपेट के। मैं सच्ची बात पर ठप्पा मार रहा हूँ राम जी की दया से। लपेट के बोल रहा है तू? आधे नगर वालों ने हमसे सूद पे पैसा ले रखा है राम जी की दया से। हाँ, और आधे नगर वालों ने तो अपना पैसा हमारे पास जमा करा रखा है। सच्ची बोल रहा है तू? हाँ, लपेट के। और कुछ लोगों ने तो अपना मकान, घर, जायदाद गिरवी रख दिया हमारे पास, लपेट के। अरे भाई धनपत। हाँ भाई धनपत। अरे कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है भाई। मुझे तो सुनाई दे रहा है। क्या? लगता है कोई आ रहा है। हाँ, आसामी आ रहा है। अब ये पता नहीं कर्ज लेने या कर्ज देने ठप्पा लगा के। वो आ रहा है, वो आने दो राम जी की दया से। आ गए। आने दो राम जी की दया से। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं दीनानाथ शास्त्री हूँ। अरे आपको कौन नहीं जानता जी। आप तो नगर के सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। पधारिए। पधारिए। धन्यवाद जी। मैं आपके पास कुछ धन जमा कराना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ हम इसलिए तो बैठे हैं ना। जरूर जमा करा जाइए ठप्पा मार के। हर महीने मुझसे जितना बन पड़ेगा आपके पास जमा कर जाऊंगा, और 11-12 साल बाद जब मेरी बेटी विवाह के योग्य हो जाएगी तो आ करके ले जाऊंगा। अरे जरूर ले जाइएगा, सूद समेत लपेट के। आप
जब जब हमारे पास धन जमा करवाएंगे हम जमा कर लेंगे, अपने धंधे के खाते में चढ़ा देंगे और जब आपको चाहिए होगा तो ले जाइएगा सूद समेत ठप्पा मार के लपेट के। धन्यवाद। ये 50 मुद्राएं हैं, गिन लीजिए। अरे गिनना क्या ये लीजिए, चढ़ा दिए आपके नाम। आप भी ठप्पा मार दीजिए। लपेट के रखना, किसी से ना कहना। अच्छा जी। घर की छत टूट रही है। मैं कहती थी कि अगर बरसात से पहले उसकी मरम्मत करवा लेते तो। पर उसके लिए धन कहाँ से आएगा? आप महाजन के पास तो जमा करवा ही रहे हैं, थोड़ा सा निकाल लेते तो टूटी हुई छत ठीक हो जाती। ना, वो धन मेरे तुम्हारे घर के लिए नहीं है, वो बिटिया के ब्याह के लिए है। हम लोग बरसात में थोड़ा सा भीग लेंगे, मगर बेटी के ब्याह का पैसा खर्च नहीं करेंगे। अब तक कितने हो गए होंगे? करीब 800 मुद्राएं तो हो ही गई होंगी और सूद भी कुछ चढ़ ही गया होगा। पहले 500, फिर 50, फिर 200, यानी कुल हो गए 750। फिर 50, उसके बाद आज जमा किया 100, 750, 50 और 100, 900, 900, 9। 3 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10। क्या कर रहा है? अरे भाई सूद जोड़ रहा हूँ भाई। धंधे की तो सोच। अरे भाई कभी तो ग्राहक की भी सोचनी पड़ती है ना। मगर शास्त्री जी को जो इतना ज्यादा सूद दे रहे हो तुम, अरे हमारा बाप लगता है। अरे लगाने देना। अरे बहुत अच्छे आदमी है भाई, धार्मिक व्यक्ति हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी झूठ नहीं कहते, सबका भला करते हैं। अगर उनके धन पर ज्यादा सूद दे दिया तो बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। मगर धंधे की तो सोच, अपना तो घाटा ही हो जाएगा। अरे बात तो समझा कर। अरे और किसी दूसरे आसामी को लपेट लेंगे। आई बात समझ में? बात कुछ कुछ भेजे में घुस तो रही है। कसम धंधे की ठप्पा लगा के। अरे नमस्ते शास्त्री जी महाराज। नमस्ते पंडित जी। विराजिए। आइए। धन्यवाद। बैठिए। कहिए। आज कितना जमा करना है? ज्यादा नहीं, 200 मुद्राएं। 200। अरे धनपत 200। लपेट 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 ले। आप देख लीजिएगा शास्त्री जी, बिटिया की शादी में हम वो शहनाई बजाएंगे, वो शहनाई बजाएंगे कि सारे नगरवासी नाच उठेंगे। थैया ताथैया ताथैया ताथैया। और बारातियों के भोज के लिए मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगा हलवाई, शुद्ध देसी घी के मोतीचूर के लड्डू। शहर के सारे बच्चे खा खा कर अघा जाएंगे और मंदिर के ब्राह्मणों से लेकर दरिद्र नारायण तक सबको हम दान देंगे। धन्यवाद। लपेट नहीं, लपेट ले, लपेट ना, लपेट। वो शास्त्री जी, अब आप भी ठप्पा मार ही दीजिए। लपेट के। अरे ओ चंद्रा, ये क्या उधम मचा रखी है?
सुबह शाम केवल खेलती ही रहती है, घर के कामकाज में हाथ भी नहीं बटाती। काम नहीं सीखेगी तो क्या शादी के बाद सास ससुर से काम करवाएगी? हर वक्त काम काम काम, खेलने भी नहीं देती। बताओ क्या काम है? लो चावल चुन लो। चंद्रा की माँ, सुनो भाग्यवान, यहाँ हो। भगवान जगन्नाथ ने हमारी सुन ली, सब तुम्हारी चिंताएं दूर हो गई। लो बेटी, अंदर रखा। ये क्या है पिताजी? मिठाई। मिठाई? हाँ, आज भगवान जगन्नाथ जी की विशेष पूजा करूँगा और उन्हीं को भोग लगाऊंगा। अच्छा, आज भगवान जगन्नाथ को भोग लग रहा है। कोई विशेष बात है क्या? विशेष ही नहीं, शुभ समाचार लाया हूँ। शुभ समाचार? समझ गई। देवगढ़ गए थे क्या? हाँ भाग्यवान, देवगढ़ से ही तो आ रहा हूँ। उन लोगों ने बेटी चंद्रप्रभा के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। शर्मा गई। अरे भाई गणपत। हाँ भाई धनपत। अरे कभी कुछ सोचा है तूने? अरे मैं ही क्यों सोचूं? सोचना मेरा काम है क्या? अरे हमारा काम तो लपेट कर सूद का धंधा करना है। सोचने का काम तो राजा का है, मंत्रियों का है, न्यायाधीशों का काम है, पंडितों का काम है। मैं क्यों सोचूं भाई? अरे कभी कुछ तो सोचा कर। कभी सोचा है उस राजा के पास कितना धन है? अरे उसका सारा राज्य है। सब उसकी बात मानते हैं। वे भगवान हैं। वे मालिक हैं। तो जरा इस बात पर भी गौर कर ले। हमारे पास कितना धन है? जिंक चिकड़ जिंक चिकड़ जिंक चिकड़ जान, 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 जिंक चिकड़ जिंक चिकड़ जिंक। गणपत। हाँ भाई धनपत। कुछ पता है तुझे? नहीं भाई। हमारे पास राजा का आधा राज्य गिरवी पड़ा है। क्योंकि आधी प्रजा ने तो हमारे पास अपने पैसे जमा कर रखे हैं और बाकी आधी प्रजा ने हमसे कर्ज ले रखा है। भाई गणपत। बोल भाई गणपत। बात कुछ कुछ समझ में आई। हाँ बिल्कुल। अरे भाई धनपत। बोल भाई गणपत। हाँ, क्यों ना हम राजा को आड़े हाथ ले लें? मतलब राज्य का आधा दाम दे के पूरे राज्य को लपेट लें। बात तो तू बहुत पते की करता है भाई गणपत। हाँ भाई धनपत। लेकिन यार अगर प्रजा ने अपनी गिरवी रखी हुई जमीन हमसे वापस ले ली और अपना कर्ज चुका दिया और जो भी पैसे जमा कर रखे हैं तो ब्याज समेत वापस कर दिए, तब तो समझो हमारी किस्मत को लग गया ठप्पा। लपेट 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 ले। वो देख शास्त्री जी आ रहे हैं। अरे बहुत खुश हैं, बहुत मोटी रकम है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। पधारो जी। आओ जी। विराजो जी। सुनाओ जी। बेटी का ब्याह कल ही देवगढ़ के पंडित राम स्वरूप शर्मा के सुपुत्र के साथ तय किया है। अच्छा। और अगले चतुर्दशी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त घोषित हुआ है। बधाई हो। बधाई हो। शादी की शहनाई हो। बेटी की विदाई हो। धूमधाम से सगाई हो। बधाई हो। बधाई हो। धन्यवाद। अब जरा मेरा हिसाब किताब देख लीजिए। मेरा अब आपके पास कितना धन जमा हो गया होगा और उसका सूद कितना निकलेगा। 2-4 दिन के बाद सारी तैयारियां करनी है। और हाँ, बारातियों का सारा भार आपको ही लेना होगा। अब जरा जल्दी कीजिए और मेरा हिसाब किताब देख लीजिए। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अंदाज करता हूँ अब तक 10,000 मुद्राएं तो जमा हो ही गई होंगी। 10,000 किसके? मेरे और किसके? आपके? आप हैं कौन? लगता है पहले कभी देखा है आपको। आपका इसी नगर में घर है? कैसी बातें करते हैं आप, जैसे आप मुझे पहचानते ही नहीं। हाँ, नहीं पहचानता। क्यों भाई धनपत, तुम इन्हें पहचानते हो? अरे नहीं भाई, कभी जिंदगी में देखा ही नहीं।
राम जी की तो दया क्या से। तुम दोनों के पास मैं पिछले 12 साल से अपना धन जमा नहीं कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। हाँ। विश्वासघातियों, बेईमानों, ईश्वर से डरो। अरे मैं गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई जोड़कर तुम्हारे पास धन जमा किया और तुम इतनी कठोरता से मुकर रहे हो। मैं राजा के दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। उनके दरबार में तुम्हारे झूठे व्यवसाय का मुखौटा उतार कर फेंक दूंगा। तुम्हें मेरा धन वापस करना ही होगा। आपने मेरे पास धन जमा किया, ऐसे ही लिपट रहा है, कोई सबूत, कोई साक्षी है? बोलो बोलो। राजा ऐसे ही मान लेंगे ठप्पा मार के? राजा के पास चलाए लपेटने। शास्त्री जी, क्या यही वे दो साहूकार हैं जिनके पास आप पिछले 12 वर्षों से अपना धन जमा कर रहे हैं? जी न्यायाधीश महोदय, परंतु अब जब मेरी बेटी के विवाह का दिन पास आ गया है, ये दोनों धन देने से मना कर रहे हैं। अब मना क्यों करें महाराज? धन जमा ही नहीं किया तो धूके से लपेट के। हाँ माई बाप, अगर हम इसे जानते हो तो हमें बुखार चढ़े। ये झूठ बोल रहे हैं श्रीमान। हम झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हे भगवान, कितना झूठा है। सत्य का कोई साक्षी है? कोई सबूत है तेरे पास? है? बोल। हाँ शास्त्री जी, कोई सबूत है आपके पास जो आपके आरोप की सत्यता को प्रमाणित कर सके? मेरा विवेक, मेरी निष्ठा, मेरा परमात्मा साक्षी है। मैं विवाह के लिए बैठी अपनी इकलौती बेटी की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि मैंने इन दोनों को अपना धन दिया था। मुझे पता नहीं था कि सत्य की विषमताएं विष से भी अधिक संघातिक होती हैं। आपका न्याय सबूत के बिना इंसाफ नहीं कर सकता और मैं अपने उस धन के बिना अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। जैसी जगन्नाथ जी की इच्छा। आप लोग जाइए, जाइए आप लोग। न्यायाधीश महोदय, पंडित दीनानाथ शास्त्री के मामले ने आपको असमंजस में डाल दिया है। क्या आप अपना फैसला सुना चुके हैं? नहीं महाराज, न्याय के बदले अन्याय न हो जाए इसलिए फैसला अभी नहीं सुनाया। और शास्त्री जी के पास अपना धन जमा कराने का कोई सबूत भी तो नहीं है। ठीक है, कल फैसला हो जाएगा। अबे ओ गणपत, अरे देख तो, शास्त्री जी आ रहे हैं। अबे आने दे, न्यायालय में तो लपेट दिया। अरे आने दे, यहाँ पे भी लगा दूंगा ठप्पा राम जी की दया से। लपेट के। सावधान सावधान, महाराजा धीराज, नगरपति, चक्रवर्ती, महापराक्रमी राजा विक्रम सेन आ रहे हैं। सावधान सावधान। सारथी जरा ठहरो। अरे दीनानाथ, इतने दिनों बाद मिले हो। अरे मित्र, बचपन के इस मित्र को भूल गए दीनानाथ? कभी महल भी नहीं आते? कहाँ से आ रहे हो मित्र? यूं ही एक राजकार्य से गया था। हुआ ये, एक व्यापारी अपने छल से एक भले मानस का धन जब्त कर लिया था। सो मैं उसे मृत्यु दंड का फैसला सुनाकर आ रहा हूं। आओ आओ, हम साथ चलते हैं। आओ आओ दीनानाथ। मित्र, बहुत दिनों बाद मिले हो। बैठो। भाई गणपत। हाँ भाई धनपत, कुछ देखा? हाँ भाई, वही जो तुमने देखा। तो फूल की माला, लकड़ी और कवर मंगवाऊं अपने दोनों के लिए? नहीं, राजा अभी अभी मृत्यु दंड सुनाकर आया है। धन जब्त करने वालों के लिए। अरे शास्त्री तो राजा का मित्र निकला। अब क्या करे, हमारे तो लग गए ठप्पे।
अरे जान बचानी तो जल्दी से शास्त्री को लपेट लगा तो ठप्पा राम जी की दया से। परंतु आपने ये अभिनय किया क्यों? अभिनय नहीं, सत्य है ये दीनानाथ। राजा तो सबका मित्र होता है ना। और ये नाटक दोनों साहूकारों ने देखा है। देख लेना आप, मुझे विश्वास है कि आपका धन आपको प्राप्त हो जाएगा। जय हो महाराज, आपकी जय हो। शास्त्री जी, शास्त्री जी, क्या हुआ? बोला। हाँ, ये ले। ये रहे 15,000 मुद्राएं जो आपने बेटी के विवाह के लिए हमारे पास जमा किया था। और ये 5,000 उसका सूद और ये 5,000 बिटिया के लिए उपहार स्वरूप। शास्त्री जी को बता दीजिएगा, हमने पैसे लौटा दिए। गणपत, गणपत भाई हलवाई का इंतजाम कर देना जल्दी से। हाँ भाई, शुद्ध देसी घी के लिए मैंने अपने नौकर भेज दिया है। मोतीचूर लड्डू के लिए हलवाई आता ही होगा। अच्छा, अब हम आज्ञा चाहते हैं। मुझे आगे दीजिए, चलते हैं। अरे इधर से, अरे आप लोग सुनिए तो। शास्त्री जी हमें माफ कर दो, नहीं सब ठीक है। अब हमें चल निकलने। अबे चल। अरे कहाँ जा रहे हैं गणपत जी? सुनिए। अरे तुम लग जाओगे। चल।